all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं एक गाइडेड वीडियो लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है मेरा अस्तित्व क्या है। एक्चुअली जब मैं वर्ड हीलिंग यूज कर रही थी तो बहुत सारे लोगों को ये चीज लगी कि मैम शायद इट इज अबाउट मनी या प्रमोशन या आप शायद कुछ हमसे एक्सपेक्ट कर रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मैं आपको आपके हीलिंग का फर्स्ट जो कहते हैं ना फर्स्ट स्टेप टू हीलिंग वो बताना चाहती हूँ। तो ये हीलिंग सीरीज है, काफी लंबी सीरीज रहेगी ये, और हर वेडनेसडे को ये सीरीज मैं पोस्ट करूंगी। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत होती है हीलिंग के फर्स्ट पार्ट की, मेरा अस्तित्व क्या है। एक्चुअली आप सोच रहे होंगे कि मैम आप हीलिंग की बात करने जा रहे हैं, तो हमें तो हीलिंग अपने पार्टनर के लिए चाहिए, हमें अपने लव के लिए चाहिए, हमें अपने रिलेशनशिप के लिए चाहिए, हमें अपने जॉब के लिए चाहिए, अपने मतलब जो भी हमारे डिजायर्स हैं उसके लिए हमें हीलिंग चाहिए। तो आपने क्वेश्चन लिखा है हु एम आई, वेयर आई एम फ्रॉम, वाई आई एम हियर। एक्चुअली यहीं से ही हीलिंग स्टार्ट होती है। जो भी आपको बड़ी बड़ी चीजें बताई जाती हैं कि प्राणिक हीलिंग, रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग और भी बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ हीलिंग हैं, वो है क्या, वो शुरू कहाँ से होते हैं? वो खुद से शुरू होते हैं। लेकिन हमें यही नहीं पता है कि हमारी ये सारी डिजायर्स क्यों हैं, हम कौन हैं, क्यों हमारी ये डिजायर है, हम क्यों एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ अटैच हो रहे हैं और इस तरह से अटैच हो रहे हैं कि जो हमारी नॉर्मल लाइफ है वो खराब होती जा रही है। हम बिल्कुल नहीं सोच पा रहे हैं कि किस तरह से हम उस जाल से बाहर निकल पाए। नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत बार सुना है लोगों को और देखा है उनके कमेंट्स को, मतलब इट इज लाइक कि लोग ऐसे फंसे हुए हैं प्यार में, एक जाल में, एक ऐसी जगह पर जहां पर वो चाहते हैं, उन्हें सामने से दिख रहा है कि दूसरा पर्सन मेरे साथ मुझे कोई कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी आगे की तरफ को उसी डायरेक्शन में जाना है। क्यों ये मन काबू में नहीं आता है, क्या चीज है ऐसी। एंड जब मैं अपना हीलिंग का प्रोसेस किसी के लिए करती हूँ तो क्या होता है, उस पर्सन के सबसे पहले उसके थॉट्स में चेंज आना शुरू होता है, डल फील करना शुरू कर देता है वो इंसान, क्योंकि थिंकिंग के ऊपर एक ब्लॉक्स लगाने बहुत जरूरी हैं और वो ब्लॉक्स ही हम लगा नहीं पाते हैं क्योंकि हम अपने आप को बिना पहचानते हुए आगे की तरफ को बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको वो पर्सन क्यों चाहिए, वो पर्सन मेरा है, आपका जवाब ये होगा आपको किसने ये राइट दिया ये चीज सोचने का कि वो पर्सन आपका है। सबसे पहले इस चीज के बारे में आप मुझे बताइए कि वो पर्सन आपका कैसे हो सकता है। आप खुद के हैं, तो यहां से क्वेश्चन आता है कि आप हैं कौन है। आप एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसी सोल है जिसने अपने अराउंड धीरे 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 धीरे, जैसे एक अनियन होता है ना, एक प्याज होता है, उसका जो सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है उसके ऊपर परतें चढ़ती जाती हैं, परतें चढ़ी हुई होती हैं और वो हम एक परत निकाल देते हैं जो आउटर वाली होती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर बहुत सारी परतें होती हैं। जो सबसे डीपेस्ट वाली परत है वो ही आपकी सोल है और वो इतनी ज्यादा चीजों से ऑक्युपाइड है। तो आपको पहले तो ये जानने की जरूरत है कि आप जिसके बारे में सोच रहे हैं क्या सच में आप उस इंसान से प्यार करते हैं? क्या सच में आपको जॉब की उसी तरीके से चाहत है कि सिर्फ अपने डिजायर्स को आप पूरा करना चाहते हैं? क्या फाइनेंसेस की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं? आप क्या सोचते हैं कि ईश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया तो ईश्वर किसी को भी भूखा मरने देगा? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता ना। लेकिन क्या चीज है जो हमें यहां तक लेकर आती है, वो है हमारी एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, हम एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। और इवन आप जब एक टैरो रीडर के पास जाते हैं, जब आप किसी के साथ हीलिंग का सेशन गो थ्रू करते हैं, आई डोंट नो लोग आपको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, ये जादू नहीं होता है।
इट इज कंप्लीटली एनर्जी की चैनलिंग होती है। अब क्या है, एक स्मूथ ट्रैक पर आपकी लाइफ चल रही थी और अचानक से एक टर्न आया और टर्न के अकॉर्डिंग आपकी जिंदगी ने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। इतना ही फर्क होता है आपकी पहली सिचुएशन में और आपकी बाद की सिचुएशन में। ठीक है, जो आपकी पहली सिचुएशन होती है वो आपके लिए फेवरेबल, आप कंफर्टेबल होते हैं बिकॉज वो एक ही ट्रैक जा रहा है, और जैसे ही कुछ अप डाउन हुआ वहीं पर हम डगमगा जाते हैं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, हम लोगों के साथ भी होता है, लेकिन सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका होता है। ठीक है, अब हीलिंग का फर्स्ट पार्ट कि हम कौन है, सबसे पहली बात ये है। अब इसमें क्या है, आपके 7 चक्रास होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे नीचे होता है बेस चक्रा, फिर योर सेक्रल चक्रा, फिर देन योर सोलर प्लेक्सस, उसके बाद आपका हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा। अब क्या है, जो बेस चक्रा है, इट इज बेसिकली एसोसिएटेड विद योर थॉट्स, सेक्सुअलिटी, आपकी चीजों को लेकर सोचना समझना, इमोशंस, बेसिकली जिसको हम बोले इमोशंस। ठीक है, जो टेंशन्स हैं, जिनके बारे में, जो फियर, एंजाइटी, ये सब कुछ आपके सेक्रल चक्रा के लिए होता है। फिर देन योर थर्ड चक्रा इज योर सोलर प्लेक्सस चक्रा। उसमें जैसे कि हम चीजों के बारे में सोचते हैं, सोचते सोचते हम कहीं एक पॉइंट पर आकर भूल जाते हैं कि हम सोच क्या रहे थे। उस स्टेट पे हमारा सोलर प्लेक्सस चक्रा बहुत बुरी तरह से इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और इट इज बेसिकली रिलेटेड टू योर हॉर्मोन्स इवन। ओके, और उसके बाद आपका हार्ट चक्रा तक पहुंच पाना ही बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने बहुत सारे लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हुए सुना है, देखा है कि मैम हमने हार्ट टू हार्ट एनर्जी ट्रांसफर किया, हम हार्ट टू हार्ट कनेक्शन अपने पार्टनर के साथ फील करते हैं। कैसे कर सकते हैं आप, जब आप इमोशनली इतने ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हैं, जब आपका बेस चक्रा इतना ज़्यादा खराब है कि आपको ये नहीं पता है कि आप अपने पार्टनर को प्यार करते हैं या आप अपने पार्टनर की तरफ को ज़्यादा सिर्फ एक झुकाव रख रहे हैं, आपकी एक इंक्लिनेशन है आपके पार्टनर की तरफ। आपको जब दोनों चीजों में डिफरेंस ही नहीं पता है तो हार्ट चक्रा तक पहुंच पाना ही डिफिकल्ट है। ये जो लोअर 2 चक्रास होते हैं ना, जो आपका बेस चक्रा और जो आपका सेक्रल चक्रा है, इससे ऊपर उठ पाना ही बहुत डिफिकल्ट है। ये भव सागर है जिसको हम अपने ग्रंथों में सुनते हैं। एक्चुअल क्या है, हमारे जो पास्ट में जो हमारे वेद हैं या फिर जो हमारे पुराण हैं, हमें आज के टाइम पर उनकी बातें मतलब ऐसी लगती हैं कि हम मॉडर्न हो गए हैं, वो चीजें नहीं होती हैं। देखिए, पहले भी बॉडी ऐसी थी, आज भी बॉडी ऐसी ही है। आज भी आपकी बॉडी हार्मोन्स पे चलती है, पहले भी आपकी बॉडी हार्मोन्स पर चलती थी। लेकिन आज के टाइम पर हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सफ़र कर रहे हैं, दैट इज़ बीपी, डायबिटीज़, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स। ये सारी चीज़ें इस वजह से हैं क्योंकि हम अपनी बॉडी को ही नहीं पहचान पाते हैं। हमें भगवान ने एक ऐसा वेसल दिया है जिसके अंदर ये सारे जो हमारे चक्रास हैं वो काम कर रहे हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं जो काम कर रहे हैं, हमारी सोल के साथ एसोसिएटेड ये चक्रास हैं। हमें कुछ नहीं पता है इसके बारे में, बस जो चाहिए वो चाहिए, उस दौड़ में हम लगे हुए हैं। एंड जब हीलिंग की बात आती है तो आज के टाइम पर बहुत फैंसी चीज़ें हैं, बहुत फैंसी चीज़ों के साथ आज के टाइम पर हीलिंग को डिस्कस किया जाता है। लेकिन अगर आप अपने आप को बैलेंस में लेकर आते हैं, बैलेंस में लाने का तरीका ही ये होता है कि सबसे पहले आप अपने इन 7 चक्रा को बैलेंस इस टर्म्स में करेंगे कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जी है वो आपके बेस चक्रा से ऊपर उठती हुई आपके क्राउन चक्रा तक पहुंचे। ठीक है, उसको आजकल यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं, कुंडलानी एक्टिवेशन, ठीक है, आपकी मतलब सारे चक्रास को जागृत करने के लिए म्यूजिक। ये ऐसे नहीं होता है। ये सारी चीज़ें आप जो चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि हम म्यूजिक सुनेंगे और ये सारी चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी या ये सारी चीज़ें हमारे सारे चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसी वजह से मैं कहती हूँ कि आप हीलिंग खुद ब खुद नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ों के कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है।
अब क्या होता है, जब जिन लोगों की जॉब नहीं लग रही है, जो करियर में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उसके रीजंस भी बता देती हूँ। क्या होता है, हम डिजायर करते हैं, डिजायर क्या करते हैं कि हमारी बहुत अच्छी जॉब लग जाए। अब वो एक बार नहीं लगी, ठीक है, दूसरी बार हमने ट्राई किया, नहीं लगी। जब हमारी पहली बार जॉब नहीं लगी तो एक ब्लॉकेज खड़ी हो गई कि पता नहीं क्यों मेरी जॉब नहीं लगी, मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ, पर पता नहीं क्यों नहीं ऐसा हुआ, क्यों मेरी जॉब में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मतलब हमें पता नहीं लगता है कि एक क्यों जो है, ये सारे क्वेश्चन मार्क्स इसीलिए डाले गए हैं, ठीक है। ये क्यों जो है, ये पहला बैरियर। अब क्या हुआ, एक क्वेश्चन मार्क लग गया, सेकंड टाइम गए नहीं हुआ, सेकंड बैरियर लग गया, तीसरी बार गए फिर नहीं हुआ, थर्ड बैरियर लग गया। अब क्या है, हमारी जो सोल है वो अंदर ही अंदर इन क्वेश्चन मार्क्स के नीचे दबनी शुरू हो गई। अब पहले तो तीन चीजें ये हुई कि फेलियर हो गया, हो सकता है प्लैनेटरी पोजीशन की वजह से फेलियर हुआ हो, लेकिन उस टाइम पर हम फिर ये सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ और गड़बड़ तो नहीं है, कहीं मेरे सपने पूरे ही नहीं होंगे। मतलब अब आपका सेक्रल चक्रा पर आप पहुंच गए, सेक्रल चक्रा में आपको फियर, एंजाइटी, वो इम्बैलेंस हो गया, ठीक है। अब उसकी वजह से वो सोचते 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 आपका सोलर प्लेक्सस हर्ट होना शुरू हो जाता है, कोई ना कोई बीमारी लग जाती है, कोई ना कोई हाइपरटेंशन, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आपको होनी शुरू हो जाती है, खाने का मन नहीं करता, रात को नींद नहीं आती है, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। ओके, एंड देन यू गो विद योर हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा तक पहुंचते पहुंचते ये एनर्जी इतनी नेगेटिव हो जाती है कि आप डिप्रेशन वाली स्टेट में आना शुरू कर देते हैं, जबकि हमेशा डिप्रेशन को आपके बेस चक्रा से लिंक किया जाता है। वो चीज वैसे नहीं होती है। बेस चक्रा से तो चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी हो चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो, वो बेस चक्रा से ही शुरू होती है और आपके हार्ट चक्रा तक आती आती वो पीक पोजिशन पर आ जाती है। देन थ्रोट चक्रा में कई लोगों की कम्युनिकेशन बहुत क्लियर होती है, कई लोगों को सीधी सीधी बात कही हुई भी समझ नहीं आती है। कई बार मैं मोड ऑफ एक्शन अपने एक्सप्लेन करती हूँ तो पीपल आर लाइक, वो कमेंट में लिखते हैं कि मैम हमें समझ ही नहीं आया। दैट इज द रीजन कि उनका जो कम्युनिकेशन का जो चक्रा है वो बहुत वीक है। उसकी वजह से उनको ना कंप्लीटली अपनी बात को कहना आता है, ना बात को परसीव करना आता है, ठीक है। तो वहां प्रॉब्लम होती है। और आप थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा को तो इस पॉइंट पर भूल जाइए, बिकॉज वो लोग वो होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं। और जितने लोग नीचे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि मैम हम स्पिरिचुअल हैं, ठीक है, हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे, हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और भी बहुत से ऐसे कमेंट्स होते हैं मैम हम रियल ट्विन फ्लेम्स हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर हैं तो आप कैसे अपने डीएम के बारे में बात कर सकते हैं? आपको तो एक्सपेक्टेशन ही नहीं होनी चाहिए। डीएम हमारी जिंदगी में हो ना हो, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब अभी भी आप इम्बैलेंस में हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में किस तरह से हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल बात करते हैं ना हम। जो भी आज डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर, हीलिंग के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ मैं, उसके बारे में हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। इसको हम इमोशनल टर्म्स में या गोल गोल चीजों को नहीं घुमाना चाहती हूँ मैं। सबसे पहली बात है, आपको अपने बारे में ज्ञान होना चाहिए। आप क्या हैं, आपका कौन सा चक्र एक्टिवेटेड है, कौन सा चक्र आपका बहुत ज्यादा वीक है। ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी चक्र एक्टिवेटेड नहीं होता है, आपके चक्रास एक्टिवेटेड होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा इम्बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है। और कोई इतना ज्यादा एक्यूरेट होता है कि जिसको हम गट फीलिंग बोलते हैं, कईयों की होती है ना इंट्यूशन बहुत तेज है, वो इसी से ही आती है। तो ये पहले पहचानने की जरूरत है कि हु एम आई, मैं हूं कौन, और मैं कहाँ से आया हूं या कहाँ से आई हूं, इस चीज के बारे में जानने की जरूरत है। मतलब कि मेरा क्या कोई यहाँ पर सोल पर्पस है, व्हाई आई एम हियर। और ये क्वेश्चन जनरली लोग मुझसे पूछते हैं, मैम हमारा सोल पर्पस क्या है। आज के टाइम पर अगर आपको कोई भी टैरो कार्ड रीडर या कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये बात बता दे कि आपका पर्टिकुलरली सोल पर्पस ये है कि आप पर्टिकुलर इन सेक्शन ऑफ पीपल की हेल्प करेंगे, तो आपको इस चीज की कंफर्मेशन कैसे होगी? आप एक डायरेक्शन में चल पड़े क्योंकि हमें किसी टैरो कार्ड रीडर ने बोला था कि आपका काम है कि जब आप किसी, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं, आप उनकी हेल्प करेंगे, उन्हें
फूड, शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, तब आप स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आ जाएंगे और तब आपका डीएम के साथ यूनियन होगा। ये मन को बहकाने वाली बातें होती हैं। हर किसी का सोल पर्पस दूसरे की हेल्प करना नहीं होता है, ठीक है। असेंशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। असेंशन जो सोल पर्पसेस होते हैं वो इस तरह के सोल पर्पसेस हर किसी के लिए नहीं होते हैं। हर एक, अगर कोई सोल है तो हर एक किसी का सोल पर्पस होता है। कुछ लोग यहाँ पर अपने कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करने आते हैं, कुछ अपने कार्मिक बंधनों को खत्म करने आते हैं, कुछ लोग अपने नए कार्मिक्स बनाने आते हैं, कुछ लोग यहाँ पर असेंशन के लिए आते हैं, और सारे के सारे यहाँ पर असेंडेड सोल्स नहीं हैं। इस बात का ध्यान भी आपको होना चाहिए। दूसरी चीज ये है वेयर आई एम फ्रॉम। मतलब अब बहुत ज्यादा लोगों ने सुना है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में। लोग जाते हैं और अपना पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करते हैं। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम पास्ट लाइफ का जो एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, उसमें ये इच्छा आज के टाइम पर किस तरह से पैदा हुई है कि हम पास्ट में कहाँ थे। बिकॉज जैसे कि आप लोग जानते हैं ये एक्वेरियस एरा है, यहाँ पर लोग असेंशन की बातें करते हैं, ठीक है। लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में लोग जानते हैं, ठीक है। लोग बिलीव करते हैं, हम लोग सब बिलीव करते हैं कि आफ्टर डेथ लाइफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहचानने की जरूरत है कि आप आए कहाँ से हैं। ये क्वेश्चन का जवाब बहुत बाद में मिलता है, जब आप पहले ये पहचानते हैं कि आप हैं कौन और आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आपका अस्तित्व क्या है। तो जो ये सीरीज चलेगी इसके अंदर टाइटल यही होगा, मेरा अस्तित्व क्या है, पार्ट 1। तो आज ये पार्ट 1 है। पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से मैं इस पार्ट्स में डिस्क्राइब करूंगी कि एक्चुअली हम हीलिंग किसको बोलते हैं। और पहले ये अपने साथ जो करने में मास्टर हो जाता है वो ही दूसरे के लिए ये चीज कर सकता है। बाकी जो ये फैंसी चीजें चल रही हैं आजकल, जब तक आप चीज को डीपली नहीं समझते हैं, अगर आपको चोट लगी है तो आप उसको ऊपर से क्लीन करके उसके ऊपर पट्टी बांध ले और अंदर जो घाव हो रखा है या अंदर कोई कांच चुभा हुआ है वो अंदर ही रह जाए तो वो जख्म नासूर बन जाता है। इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी आप अपने बारे में जानने की कोशिश करेंगे तभी आपके सारे रिश्ते डिस्क्राइब हो सकते हैं। चाहे वो रिश्ता किसी भी तरह का हो, चाहे वो एक्सपेक्टेशन किसी भी तरह की हो, चाहे वो आपकी जॉब की एक्सपेक्टेशन है, चाहे वो आपको एक हायर लेवल पर पहुंचना है उसकी एक्सपेक्टेशन है। इन सारी चीजों को लेकर आप तब क्लियर होंगे जब आप अपने बारे में जानेंगे। तभी मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है। तो आई होप कि आप इस सीरीज को फॉलो करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हीलिंग एक्चुअली क्या होती है, ठीक है। साउंड, किसी साउंड के साथ किसी की एनर्जी को चैनलाइज करना ये एक टेम्परेरी मेथड होता है। जब तक आप खुद को नहीं जानते हैं, आपकी खुद की एनर्जीज क्लियर नहीं है, खुद का ऑरा क्लियर नहीं है। अभी हम ऑरा, ये जो आपके चक्रास हैं और ये जो ब्लैक एनर्जीज होती हैं, इन सारे के बारे में आगे बात करेंगे। लेकिन उसको खुद के साथ कि आज से ही हम खुद से क्लीन करना शुरू कर देंगे या हम ये सारी सीरीज देखकर हम हीलिंग खुद ब खुद प्रैक्टिस कर पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगे। बिकॉज इसकी प्रैक्टिस को टाइम बहुत ज्यादा लगता है और ये डिवाइन की कृपा के साथ होता है कि इंसान अपने आप ये सारी चीजों को समझ जाता है और वक्त चलते आपको इन सारी चीजों की कंप्लीट नॉलेज होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने पार्ट 1 में जस्ट एक इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया है। पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमें इन सारे क्वेश्चंस की तह तक जाना है और अपनी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना है। और अगर आप ये सोचते हैं कि डिवाइन ने आपके लिए जो चीज डिसाइड की है जिंदगी में वही आपको मिलनी है, तो वो सिर्फ आपका बर्थ और आपकी डेथ होता है। उसके बीच में जो कुछ आप करते हैं, बी से लेके डी के बीच में एक सी होता है, BCD। बी मतलब बर्थ होता है, डी मतलब डेथ होता है, सी मतलब चॉइस होता है। ये जो आपकी चॉइस है वो आपकी पूरी जिंदगी को डिसाइड करती है। और बर्थ और डेथ ये डिवाइन के अपने हाथ में है। उसके अलावा जो कुछ भी बीच में हो रहा है वो आपके कर्म है, आपके कर्मों का फल है, ठीक है। कर्म भूमि है, फल भी यही मिलेगा। तो अब आप असेंडेड सोल हैं नहीं हैं, वो सब अगले पार्ट्स में आपको क्लैरिटी होगी। सो आई होप जिन्होंने आज की वीडियो को देखा है आपको
अंदर से बहुत एक्साइटमेंट हो कि आगे क्या होने वाला है, बिकॉज रियली बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये टॉपिक मैंने इसीलिए उठाया है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपने आप को लेकर क्लैरिटी हो सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और आप अपनी किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।